राहुल सिंह लोधी द्वारा इसी मन से कहा गया था कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, उसमें रेलिंग लगेगी। केवल खरगापुर विधानसभा एक लौती विधानसभा है जहाँ पर 2 CM राइज स्कूल। संविधान निर्माता की प्रतिमा हम सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके लगा देते हैं। विकास किसी से छिपा नहीं है। अगर विकास देखना है तो आप दिल्ली और पंजाब जाइए। गौशाला, गोमाता और चुनावी टाइम पे ही ये सब याद आते हैं। और रहा सवाल विकास का, तो विकास का पूरा प्लेयर में आप देख सकते हैं, जिस गली में जाएंगे कुटियां बनी मिलेंगी आपको। लेकिन अगर विकास की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं ऐसा कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से कोई वंचित नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का लाभ न उठा रहा हो। बताएं चौधरी साहब, क्या कंडीशन? जो हमारे नगरवासी अभी जो संजय हरवार जी ने जो बात कही है कि यहाँ के विधायक जी द्वारा, राहुल लोधी द्वारा ये प्रतिमा यहाँ रखी गई है। इस प्रतिमा को पहले तगेला पे लगाया गया था, कैमरा जगह के उस तरह देख लीजिए। इसका नगर पालिका से इन्हीं के कार्यकाल में टेंडर होकर वहाँ लगाया जा रहा था। 10 मीटर की बगल में जब बाबा साहब की प्रतिमा क्षेत्रीय विधायक के दलालों द्वारा सुरक्षित नहीं रह पाई, तो ये समझिए यहाँ रखने का जो इन्होंने बताया कि यहाँ रखा बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। राहुल सिंह लोधी द्वारा इसी मन से कहा गया था कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, उसमें रेलिंग लगेगी। लेकिन उन्होंने ये मुद्दे को इतना अपने कंट्रोल में लेके उनके जो, आप एक बात बताइए कि राहुल लोधी द्वारा इसका काम रानू तिवारी को दिया गया था। सामान्य वर्ग का व्यक्ति क्या बाबा साहब का अनुयायी होता है? ये रानू तिवारी ने ये काम किया था। ये आपसे किसने कह दिया? ये कोई बात नहीं है। मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ और उन्होंने संविधान का निर्माण किया लोगों को, लेकिन ये बात तो गलत है कि जो ठेकेदार यहाँ नियुक्त था वो बाबा साहब का अनुयायी है ही नहीं। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ रेलिंग लगेगी, पूरा पार्क होगा। ठेकेदार किसी चीज का अनुयायी हो या ना हो, ये तो कोई मुद्दा नहीं होता है, काम होना चाहिए। हमारे बाबा साहब का यहाँ पे जो राहुल लोधी द्वारा, विधायक द्वारा जो कहा गया था, वो काम पूर्ण क्यों नहीं किया गया है? क्यों? ये क्या यह हमारे दलित और समाज के वोट बटोरने की राजनीति थी कि वहाँ से बाबा साहब की प्रतिमा तोड़वा के यहाँ लगाई जाए? इस जमीन को राजस्व में क्यों नहीं करा गया है? विधायक जी द्वारा ये कहा गया था कि इस जमीन पे जहाँ आप खड़े हुए हैं, इस जमीन पे बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसको जो उन्होंने अपना एजेंडा बनाया था उसको पूर्ण नहीं किया गया है, इसको राजस्व में नहीं लगाया गया है। चलिए, तो अब हम प्रतिमाओं की बात मान लेते हैं और वही मैंने कहा कि क्या प्रतिमा भर लगाना क्षेत्र का विकास मान लिया जाएगा? इसके अलावा और मुद्दों पर विधायक जी ने एक विकास किया हो। ठीक है, एक विकास बताइए। इन्होंने कहा कि कॉलेज क्लास चलने लगी। मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ के नगरवासी हमारे संजय हरवार जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे IIT विधायक जी लेके आए हैं। ये आप सब जानते हैं कि ये लोक निर्माण विभाग का काम है। वहाँ से टेंडर लगता है, जिस ठेकेदार को काम मिलता है वो ठेकेदार इसमें काम करता है। इसमें विधायक जी का क्या रोल है कि वो यहाँ पे IIT लेके आए हैं? ये तो आनी थी। मेरा नाम लिया, मैं बोल दूं। इनसे बात करी। हाँ, बताएं। जैसे बात कर रहे हैं CM राइज स्कूल की बात कर रहा हूँ, जैसे चले महाविद्यालयों और ITI की बात हो रही है, तो आप खुद जानते हैं कि पूरे प्रदेश में एक विधानसभा को एक CM राइज मिला है। ये सच है कि झूठ है? सच है। केवल खरगापुर विधानसभा एक लौती विधानसभा है जहाँ पर 2 CM राइज स्कूल है। अब बताइए, माननीय विधायक जी अलग से एक CM राइज स्कूल पलेरा के लिए लेके आए हैं कि नहीं लेके आए हैं? और ITI कॉलेज, जो प्रतिनिधिमंडल शिवराज सिंह चौहान जी के पास मिलने गया था ITI कॉलेज के लिए, उस प्रतिनिधिमंडल का मैं भी सदस्य था। मैं गया था, CM साहब से मिले थे हम लोग। CM साहब ने तत्काल उसकी अनुमति दी थी, मंजूरी दी थी। आज उसकी बिल्डिंग बनना तैयार हो गई है। तो ये झूठी बातें हैं। और रही बात बाबा साहब की प्रतिमा की, तो जिस चौराहे पर लगना थी, आपको खुद पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि चौराहों पर प्रतिमाएं नहीं लगाई जाएंगी, और जो थी उनको हटाया गया है। तो आप ये बताइए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब की प्रतिमा मतलब संविधान निर्माता की प्रतिमा, और एक मिनट, संविधान निर्माता की प्रतिमा हम सुप्रीम कोर्ट के जिंदाबाद, एक मिनट, संविधान निर्माता की प्रतिमा हम सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके लगा देते? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो जी हाँ, हमारे साथ कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? मैं चतुर्भुज कुशवाहा, और मैं खास करके बुंदेलखंड और खास करके खरगापुर विधानसभा के बारे में, विकास किसी से छिपा नहीं है। अगर विकास देखना है तो आप दिल्ली और पंजाब जाइए, उधर आप पूछिए। ये बसें भर भर के जा रही हैं। ये बेरोजगारी आज से नहीं, मैं राहुल सिंह लोधी जी नहीं, उनकी बुआ और उससे पहले भी, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से यहाँ से बेरोजगार, ये जितनी भी बिल्डिंग है दिल्ली और पंजाब और पूरे देश में बनी है, वो बुंदेलखंड के मजदूरों के द्वारा बनाई गई है। यहाँ का बेरोजगार युवा
भटक रहा है। यदि ये रोजगार मांगेगा तो इनमें लट पड़ेंगे। और मैं लट कौन मारेगा? पुलिस लट मारेगी, पुलिस से पिटवाएंगे। और SC ST OBC के 3 वर्ष से छात्रवृत्ति शिवराज सिंह सरकार द्वारा रोक दी गई है और OBC महासभा के द्वारा बार बार आह्वान करने के बाद भी उनकी छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार के लेकर के आज जब अंतिम समय आता है तभी भगवान याद आते हैं। जब इंसान पूरे जीवन ऐशो आराम और अन्याय अत्याचार करता है, जब चुनावी समय आता है, ये भी अंतिम समय है नेताओं के लिए, तब इन बेरोजगार युवाओं के लिए तब सोच नहीं आती जब शासन सत्ता में रहते। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसान सम्मान निधि देते हैं, उससे ज़्यादा का खून पसीने का पैसा तारों में उन उद्योगपतियों को वो तार खरीद के वहाँ बारी लगाने में खर्च हो जाता है, ठीक है ना। और जो माननीय कमलनाथ जी के लेकर के, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो गौशालाएं बनाई हैं, यदि गौशालाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत में होती, उनकी व्यवस्थिति कारण आज ये रोड पे फिर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा, वो भी मर रही हैं, आदमी भी मर रहे हैं। ये नहीं कर सकते आप। गौशाला, गौ माता और चुनावी टाइम पे ही ये सब याद आते हैं। इनको यदि व्यवस्थित किया जाता तो इन गौशालाओं में तो ये किसान रत जगह नहीं करता। जो रात भर सो नहीं पा रहा है, उनकी फसलें इतने खून पसीने का पैसा, दवाई और तमाम चीज़ें डाल करके फसल को पैदा करते हैं, और ये गौएं रात में जा करके उनकी फसल को चौपट। क्या लगता है इस बार क्या माहौल आपको समझ में आ रहा है मेरा विधानसभा क्षेत्र? जी, यहाँ जिस प्रकार का मॉडल दिल्ली और पंजाब के अंदर है केजरीवाल जी का, वही मॉडल इधर आना चाहिए, वही आएगी और यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी भाई ने, गौरव वर्मा जी ने बताया कितने घोटाले यहाँ हुए, कितने क्या हुए, मैं घंटों बताऊंगा तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ बेरोजगार आज सड़कों पर है, और यदि ये रोजगार मांगेगा तो इनमें पुलिस के द्वारा लाठियां गलेंगी, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और एक बात और मैं उपलब्धि कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के नेताओं को और माननीय शिवराज सिंह को कि यह जिला मध्य प्रदेश में पहली बार सबसे 92वें नंबर पर शिक्षा में आया है। यहाँ की शिक्षा चौपट कर दी है। बिल्डिंगें बनने से बच्चे शिक्षित नहीं हो जाते। आज पूरा जो रिकॉर्ड है, सबसे लास्ट पायदान पे जिला टीकमगढ़ की शिक्षा का स्तर आया है। चलिए, तो सबसे लास्ट पायदान पर टीकमगढ़ जिले की शिक्षा है, ये आंकड़े सामने रखे गए हैं। लोगों का ये कहना है कि क्लासें शुरू हो गई हैं, लेकिन जो रिजल्ट है, परिणाम की अगर बात की जाए तो परिणाम आपके सामने ये बता दिया गया है। जी, क्या नाम है? सर, अभी भाई ने जो बोला कि पुलिस प्रशासन चौराहों पर डंडे मारती है, तो ऐसा आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हमें पलेरा की जो पुलिस है बहुत स्मार्ट पुलिस है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता है। और रहा सवाल विकास का, तो विकास का पूरा पलेरा में आप देख सकते हैं, जिस गली में जाएंगे कुटियाँ बनी मिलेंगी आपको। जो एक जमाना था कि बारिश होती थी तो लोग पलंग इधर से उधर कहते थे, आज वो बिल्कुल आराम से सो रहे हैं हर गली में। और विकास की रफ्तार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से, और शिवराज सिंह चौहान साहब ने जिस तरह से, और एक और सबसे बड़ी नेता हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने सुधाकर डैम लाई, हर किसान के घर पे पानी, हर जमीन में पानी जा रहा है, जिससे बढ़िया खेती हो रही है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी को जो है भाजपा की अभी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री को उसमें से हटा दिया गया और दायित्व तो नहीं दिया गया, उनको हटा दिया गया। तो क्या वजह है? एक बात और सुने सर, और जो रेलवे लाइन लाए, रेलवे लाइन जो खड़गापुर से गुजर रही, खड़गापुर से इलाहाबाद, जो कि लोग मतलब वो करने जाते थे, इलाहाबाद जाते थे फूल डालने के लिए, उसके रुके रहते थे, कहाँ से बस पकड़े क्या है। आज बेदम से खैगापुर से बैठते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, वापस आते हैं। बढ़िया। हमने एक बात जरूर सुनी है, यहाँ पर ये आसपास कुछ वृक्ष दिख रहे हैं, मैंने सुना है कि आपके द्वारा लगाया गया। ये मैं सबसे जो खड़े हुए सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के पौधे लगा, मैं 2 साल के अंदर ये मेरा लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने 6 पौधे लगाए हुए हैं जो कि बड़े हो चुके हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप हरा भरा रखें देश को, इसमें कोई पक्षपात ना करें। हरा भरा, हाँ जी, बता के लिए मैं, जैसे मैंने बोला कि पुलिस डंडे मारती है, OBC महासभा
चाहे भोपाल हो चाहे जबलपुर हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हक के लिए हम लोग वहाँ पहुँचते हैं कि माननीय शिवराज सिंह जी से बात की जाए, हमारा दल से कमेटी से बात की जाए। इसीलिए यही पुलिस, चाहे वो पलेरा की हो चाहे किसी भी थाने की हो, सरकार वही है, मुख्यमंत्री वही है, वहाँ डंडे से पिटाई होती है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं हमारे साथियों के, और ये कहते हैं कि पुलिस नहीं मारती है। पुलिस क्या पूजा करती है? टीकमगढ़ जिले में कितनी हिस्सेदारी मिली है टिकट में? देखिए टिकट में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आज संविधान को बदलने की बात करते हैं। इस प्रकार की विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। जो संविधान को नहीं मानेगा वो कैसे हमारा अच्छा कर सकता है? चलिए, राहुल भैया बहुत सारे लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बोलो जी, क्या नाम है आपका? बोलो बताएं क्या? अंशुल तिवारी। अंशुल जी बताएं क्या स्थिति है, जो चर्चाएं सामने निकल कर आ रही हैं? देखो, चर्चाएं तो सभी लोग अपनी अपनी करते हैं, जो जिस पार्टी का उसकी चर्चा कर दी है, लेकिन अगर विकास की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं ऐसा कोई व्यक्ति शायद हमारे हिसाब से कोई वंचित नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का लाभ न उठा रहा हो। पीएम आवास किसने दिलाए? सभी लोग बोलना भैया, पीएम आवास किसने दिलाए? नहीं, पीएम आवास हम के विधानसभा की बात करें, दरअसल देखिए आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जो इस तरह की जो बड़ी योजनाएं होती हैं वो पूरा विधानसभा बैठती है और उसमें सारे विधायक शामिल होते हैं, केवल भाजपा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात नहीं। मेरा कहना यह है कि विधानसभा क्षेत्र में विधायक के द्वारा अलग से जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर अपन बात करें कि ऐसी कौन सी पीएम आवास योजना हो या फिर नल जल की योजना हो, कुटीर की योजना हो, ये पूरा जो है विधानसभा बैठ के बनाता है। अपने वक्तव्य देते हैं कि मतलब बीजेपी ने क्या किया है, तो ये भी तुमको बताना चाहिए कि तुमने क्या किया आज तक, तुमने कुछ किया है अभी तक, कुछ कर पाए हो तुम लोग? इन्होंने कुछ नहीं किया है। जितना भी काम किया है बीजेपी ने किया है, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा है और जनता को ठगने का काम किया है और जनता को आशा दे करके उनको अपनी ओर जाने का काम किया है। अगर बीजेपी ने कोई कार्य किया है तो वो जनता हित में किया है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति के खाते में डाक पैसा नहीं जाता था, दलालों के खाते पैसा जाता था और फिर वो लोग जनता को बांटते थे। आया है 50,000, 1,000 जनता को मिल गया, उनको कोई मतलब नहीं निकला, गरीब गरीब रह गया और अमीर अमीर होता चला गया। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में सीधा पैसा किसानों को, गरीबों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता माननीय राहुल सिंह की जो बात यहाँ की है, माननीय राहुल सिंह ने जो खाएगा वो विधानसभा में विकास किए हैं, वो है विकास करना, किसी और नेता की बस की बात नहीं है। चलिए, तो राहुल सिंह लोधी ने जो बात कही है या जो विकास की बात कही है, लोगों का कहना है कि विकास काफ़ी तेज़ गति से दौड़ रहा है और तमाम जो शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ नगर के लोगों को, क्षेत्र के और विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिला है, ऐसा लोगों का कहना है। आगामी 17 तारीख को ये जनता अपना निर्णय देगी और सामने स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार इस विधानसभा क्षेत्र से जनता किसको चुनाव में जिताकर भेजती है।